हेलो एंड वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और आज फिर से कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिनमें हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आइडिया ये है कि कॉन्सेप्ट आई एम श्योर आप सब लोगों ने देखा हुआ है, समझा हुआ है, लेकिन जब तक आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, खासतौर पे तब जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसका रेगुलर प्रैक्टिस होना बेहद जरूरी है। आइए करते हैं शुरुआत। पहला स्टेटमेंट कहता है ही सेड आई एम नॉट गोइंग टुमारो। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है, ही सेड और किसको कहा उसने तो वो क्लैरिटी नहीं है। इस वजह से यहाँ पर हम कहेंगे सीधा ही सेड दैट। ये आई एम श्योर आप सब लोगों को अभी तक समझ आ गया है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अब आई एम नॉट गोइंग टुमारो, ये बोलने वाला कौन है आपको वो समझना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होकर मिस्टेक्स करते हैं। तो जब ये कहा जा रहा है कि ही सेड, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, अब इसको मैं जब इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाता हूं तो मैं बोलूंगा कि उसने कहा कि वो नहीं जाएगा। और यहाँ पर आई क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड है ही से, तो इस वजह से जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो बाकी आने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज में आने वाला हर एक वर्ड, हर एक प्रोनाउन आपके प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सिंक में होना चाहिए। तो ही सेड दैट ही। अब देखिए, ग्रामर का जो सबसे पहला थंब रूल है, आई एम श्योर आप सबको वो याद होगा और बहुत सारे वीडियोस में भी आपने देखा होगा, मैं भी बोलता रहता हूं कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ है तो आप मिडवे उसको प्रेजेंट में जंप नहीं करा सकते। तो यहां पर क्योंकि सेंटेंस शुरुआत हुई पास्ट से, तो इस वजह से जो हमारा आगे का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका भी टेंस हो जाएगा चेंज, और ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो ही वॉज नॉट गोइंग। यहां तक आई एम श्योर आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। अब कुछ एक वर्ड्स हैं जिनको जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसका चेंज होना लाजमी है। अब यहाँ टुमारो ये तो प्रेजेंट टेंस के हिसाब से था, लेकिन जब ये पास्ट पास्ट टेंस में जाएगा और वो भी इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। सो टुमारो आपका जैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाता है वो बन जाता है द नेक्स्ट डे। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। अगर हाँ तो फिर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि शी सेड आई मेट हिम yesterday। तो यहाँ बोलने वाली जो है मोहतरमा, वो उनको सुनने वाला फिर से यहाँ पर कोई है नहीं, तो इस वजह से शी सेड दैट, ये इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। हाँ, अगर यहाँ पर होता शी सेड टू मी, शी सेड टू हिम, तो उस केस में यहाँ पर सेड के बदले टोल्ड हो जाता, या फिर डिपेंडिंग ऑन कि आगे आने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका क्या है, अगर वो क्वेश्चन है या फिर कोई एक ऑर्डर है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप वर्ब चूज करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं तो आप सीधा इसको शी सेड दैट कर देंगे। अब कौन बोल रहा है? शी, फिर से पिछला वाला कॉन्सेप्ट, और ये आई जो है वो बोल रही है कि मैं, तो यहाँ पर फिर से हम शी को एज इट इज उठाकर लगा देंगे। अब जब कभी भी आप रिपोर्टेड सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद अगर आपका रिपोर्टेड क्या बोलते हैं अपना जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पहले से ही पास्ट में है और वो भी सिंपल पास्ट में, तो उस टेंस को चेंज करके आपको ले जाना होता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पर ये हो जाएगा शी सेड दैट शी हैड, क्योंकि पास्ट टेंस का जो पास्ट परफेक्ट का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद हैड आता है, फिर आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मेट ही रह जाएगा। और हिम, क्योंकि यहाँ पर कोई हमारे पास इस हिम को लिंक करने के लिए कुछ और है नहीं, तो हम हिम को एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो शी सेड दैट शी हैड मेट हिम, और जैसे टुमारो के लिए आपने द नेक्स्ट डे का इस्तेमाल किया, यहाँ पर येस्टरडे के लिए आप द प्रीवियस डे का इस्तेमाल करते हैं। सो शी सेड दैट शी हैड मेट हिम द प्रीवियस डे। अब देखिए, ये इसलिए भी आपको समझना जरूरी है क्योंकि आप अगर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, दो एक्शंस हुए हैं। जैसे ही आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर आते हैं तो दो एक्शंस हुए। पहले उसने क्या किया, पहले वो उससे मिली या फिर पहले उसने बोला।
मिलने का काम पहले हुआ है, राइट? तो इसी वजह से यहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे सेकेंड वाले क्लॉज के लिए, जो कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो एज इट इज आपका सिंपल पास्ट में ही रहेगा। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है और आपको और भी ज्यादा बेसिक लेवल से इसको समझना है, तो वो कमेंट करके बताइएगा, और इसको और जितना ज्यादा मैं ब्रेक डाउन करके आपके लिए बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स को लेकर मैं आपके पास आ पाऊं, ये मेरी कोशिश रहती है, और यही मैं ट्राई करूंगा आगे भी। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। देखिए, दे सेड वी आर गोइंग टुडे। तो फिर से ये तो सिंपल है, दे सेड दैट, ये तो आराम से आ ही जाएगा। वी, अब ये वी बोलने वाले कौन है? दे ही है। तो उसको हम एज इट इज यहां पर पेस्ट करते हैं। वी आर गोइंग, तो फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में लेकर जाइए। दे वर गोइंग, और टुडे के लिए दैट डे का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे, yesterday के लिए द प्रीवियस डे, और टुडे के लिए दैट डे। सो इसको एज इट इज मैंने कर दिया यहाँ पर, टुडे के लिए दैट डे का इस्तेमाल करके पेस्ट। आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर है आपके लिए। आप ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जब आप रिपोर्टेड स्पीच में जाते हैं तो वो कैसे चेंज होते हैं, वही लेकर मैं आया हूं। तो पर्पस आपको ये समझाना तो है ही कि कैसे आप जो डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी समझना बेहद जरूरी है कि ये जो वर्ड्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं, और उससे आप कैसे कोई भी मिस्टेक करने से बच सकते हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। शी सेड आई हैव एन अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक। तो फिर से ये तो आसान है। शी सेड दैट, शी बोलने वाली शी है, तो शी हैव को बनाइए हैड, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। तो जब प्रेजेंट में जो था उसको हमें पास्ट में करना है। सो शी हैड एन अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक के लिए आप कहते हैं द फॉलोइंग वीक। जी हाँ, आप द नेक्स्ट वीक नहीं कहेंगे, फॉलोइंग वीक का इस्तेमाल होता है। हालांकि कुछ एक बुक्स में आपको द नेक्स्ट वीक का भी इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा, और उसको इंटायरली इनकरेक्ट नहीं माना जा सकता। लेकिन जितने भी नए बुक्स हैं ना, उनमें ये अप्रोच मैंने नोटिस करा है कि नेक्स्ट वीक और मंथ के लिए खास तौर पे आपको द फॉलोइंग वीक एंड द फॉलोइंग मंथ का इस्तेमाल करते हुए देखा जाएगा, अब देखेंगे। तो इस वजह से मैं यहाँ पर द फॉलोइंग वीक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, आइए देखते हैं अगला सवाल। शी सेड आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट मंथ। ये आप में से बहुत लोगों के लिए ट्रिकी हो सकता है। शी सेड आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये तो आप सबको समझ में आ गया होगा अभी तक, और इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे आई एम श्योर। लेकिन जब आप लास्ट वीक या लास्ट मंथ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, उसको कैसे चेंज करते हैं, आइए वो देखते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि शी सेड को हम एज इट इज रहने देंगे। सो शी सेड दैट, और फिर से यहां पर ये सिंपल पास्ट टेंस का क्लॉज है। तो इस वजह से जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट। सो शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड, नॉट शी कंप्लीटेड। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखना है आपको। शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट प्रीवियस मंथ। बेहद आसान है, आई एम श्योर आप सब लोगों को ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ भी गया होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर बिजी दीज डेज, हम लोग इन दिनों व्यस्त हैं। तो इसको करते हैं रिपोर्टेड, इस डायरेक्ट स्पीच को करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट। दे सेड दैट दे वर बिजी, और दीज के लिए आप दोज का इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करते हैं तो। सो दोज डेज, है ना आसान। सो दिस का दैट, दीज के लिए दोज, लास्ट डे
या फिर द प्रीवियस डे का आप इस्तेमाल करते हैं yesterday के लिए, नेक्स्ट डे आप इस्तेमाल करते हैं टुमारो के लिए, और इसी तरीके से अभी तक हमने काफी सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, कहता है he said I'm busy now। तो यहाँ पर फिर से he said that, oh God, ये स्पेलिंग मिस्टेक टाइपिंग के टाइम पे होना लाजमी है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ही सेड दैट ही वाज बिजी, और नाउ के लिए आप देन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आप देन का इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे टी एच ए एन वाला देन नहीं होता, यहाँ पे टी एच ई एन वाला देन का इस्तेमाल होता है। सो दैन नहीं, देन का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू। 7th क्वेश्चन हो गया, आइए देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या कहता है। She said I'm here। So she said that she was। यहाँ तक I'm sure आप सब लोग बिल्कुल ही आसानी से अभी तक सॉल्व कर पाए होंगे, क्योंकि हमारा डिस्कशन इतना इस माइन्यूट लेवल तक हमने करा हुआ है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि इस पे और डिटेल में क्लैरिटी चाहिए, ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस चाहिए, तो बस कमेंट करके बताइए ना। आइए देखते हैं। हियर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं देयर का, तो she said that she was there, सिंपल। 9th क्वेश्चन देखते हैं। They said we met 2 years ago। So they said that, अब ये फिर से we कौन कह रहा है, वो लोग कह रहे हैं, तो यहाँ पर दे को एज इट इज ले आइए। दे, और फिर से ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ये क्लॉज सिंपल पास्ट में है, तो आपको ये फिर से ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंपल पास्ट वाले टाइम पे आप क्या करते हैं, उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। सो दे हैड met 2 years before। जी हाँ, अगो के लिए आप बिफोर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी आई एम श्योर आप सब लोगों को याद होगा, मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, जब कभी भी आप ऐसे एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे अगो हो गया, तो वो तो आता है आपके सिंपल पास्ट के साथ, लेकिन जब आप बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, नेवर का इस्तेमाल करते हैं, एवर, येट, तो ये सारे आपके परफेक्ट टेंस के साथ जाते हैं। ये सिंपल कि कोई भी आपका टेंस फॉर्म हो, वो प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, तो उस केस में आप कभी भी इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप हमेशा परफेक्ट वाला जो क्लॉज रहता है वहां पर आप बिफोर या फिर येट या फिर नेवर, एवर, तो इनका इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये भी क्लियर है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी। अब देखिए यहाँ पर सेड टू आ गया और मी आ गया, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे? माई फ्रेंड टोल्ड मी। और मंकी सी मंकी डू, ये देखते ही आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसमें तो प्रॉब्लम है, ये सेंटेंस ही इनकरेक्ट है। मंकी के साथ आपको अ मंकी होना चाहिए था और सी के बदले सीज होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है कि जैसा कोई भी इंसान अक्सर जैसा लोग देखते हैं उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उसको दोहराने की कोशिश करते हैं। तो मंकी सी मंकी डू, क्योंकि ये प्रोवर्ब है तो आप उसको एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कोई भी फैक्ट हो, वो एक जनरल फैक्ट हो सकता है या फिर कोई भी एक ऐसा प्रोवर्ब हो, तो उसको आप एज इट इज पेस्ट कर देते हैं, उसमें आप कोई बदलाव नहीं करते हैं। बेशक आपका सेंटेंस का जो शुरुआत है या फिर आपकी स्पीच का जो शुरुआत है वो पास्ट से शुरू हुआ हो, प्रेजेंट से शुरू हुआ हो या फिर फ्यूचर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज रह जाता है। याद रहेगा? चलिए इसको करते हैं कंप्लीट। मंकी सी मंकी डू। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। कैसा रहा आज का एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वो बेहद जरूरी है। आप सबको पता है ये चैनल नया है, तो आपके सपोर्ट के बगैर इसका आगे बढ़ना नामुमकिन है। सो शो योर सपोर्ट बाय हिटिंग दैट थम्स अप बटन। सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ साथ कमेंट करके बताइए कि ये पूरा एपिसोड आपको कैसा लगा और आप आगे और क्या देखना चाहेंगे इस चैनल पर। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।